एक समय था जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी ना जाने कितनी ही औरतों को ये परीक्षा देनी पड़ती है। आज की ये कहानी हमारे समाज के दोहरे व्यवहार को उजागर करता है, जहाँ औरतों को बस उपभोग की वस्तु मात्र समझा जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि आप साफ सुथरे कंटेंट प्राप्त करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। कविता एक साफ नेक दिल लड़की है। वो बेहद ही गरीब परिवार से आती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। घर में कविता के अलावा उसके भैया और भाभी ही रहते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसकी पढ़ाई 12वीं तक ही हो पाई। उसके भाई ने उसकी शादी पास के गांव में मोहन नाम के व्यक्ति से कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कविता को उसके ससुराल में सभी बहुत प्यार करते थे। कविता और मोहन अपने दाम्पत्य जीवन के 5 साल बड़े ही हंसी खुशी साथ गुजार दिए। इसी बीच उनका एक बच्चा भी पैदा हुआ। घर में खुशियों का माहौल था, पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक न पाईं। एक दिन दफ्तर से घर आते समय मोहन का एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मानो कि कविता और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इकलौते बेटे की मौत ने उनको गहरा सदमा दिया। कविता बेचारी खुद को अभागिन समझने लगी। माँ बाप की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। अब पति की मौत ने उसे तोड़ के रख दिया। घर में एक मोहन ही था जो कमाता था। उसकी मौत से घर में आर्थिक तंगी आने लगी। हार थक के मोहन के पिता ने शहर जाने के लिए मन बना लिया। कुछ दिनों बाद मोहन के पिता रोजी रोटी के लिए शहर चले गए। इधर घर में सास बहू अकेली पड़ गई। कविता अपनी सासू माँ से बोली, माँ अगर आप कहें तो मैं पास के स्कूल में पढ़ा लूँ, जिससे घर का खर्चा निकल सके। सास बोली, ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। कविता स्कूल में पढ़ाने लगी। घर में 4 पैसे आने लगे और घर चलने लगा। ये सब उसके गांव वाले देख ना सके और तरह तरह की बातें बनाने लगे। रोज़ कोई न कोई उसकी सास के कान भरने लगा और कविता की मुश्किलें और बढ़ने लगी। उसकी सास लोगों की बातों में आ गई और कविता को पढ़ाने से मना कर दिया। कविता को ये समझने में देर नहीं लगी कि अब वो लोगों को खटकने लगी है। एक अकेली विधवा औरत का साथ देने के बजाय लोगों ने उस पर लांछन लगाने शुरू कर दिए। लोग बोलने लगे कि इससे बाहर ना निकलने दो, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। कविता अब अपने खेतों में ही काम करने लगी और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगी। जून का महीना था। कविता खेतों में काम कर रही थी। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। उसने कलश उठाया तो उसमें पानी खत्म हो चुका था। कविता सोची, अगर घर जाके पानी लाऊंगी तो देर हो जाएगी, और इधर उधर देखने लगी। थोड़ी दूर पर एक लड़का अपने खेत में काम कर रहा था। कविता उसके पास गई और बोली, बाबू थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बड़ी जोर की प्यास लगी है। लड़का बोला, हाँ ले लो भाभी। कविता जब पानी ले रही थी तो गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए और भला बुरा बोलने लगे। उस पर गंदे गंदे आरोप लगाने लगे। ये बात उसकी सास को पता चली तो वो भी कविता में ही गलतियां गिनाने लगी। गांव वालों के चढ़ाने पे उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। कविता अपने बच्चे को लेकर उसी गांव में एक झोपड़े में रहने लगी। अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। उसे कोई काम नहीं देता था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कविता को मजदूरी करनी पड़ी घर चलाने के लिए।
एक दिन वो राशन लेने बनिए की दुकान पर गई और बोली, चाचा जी कुछ राशन उधार दे दो, जैसे ही मजदूरी का पैसा मिलेगा मैं चुका दूंगी। दुकानदार उसे उधार दे दिया और बोला, जल्दी पैसा चुका देना वरना ठीक नहीं होगा। कविता बोली, जी मालिक जल्द ही चुका दूंगी। एक दिन कविता मजदूरी का पैसा लेने के लिए लाला सेठ के घर गई। लाला उसे घूर घूर के देखने लगा और बोला, देख कविता, बिना आदमी के औरत की कोई औकात नहीं होती है, और उसे अपने बातों में उलझाने लगा। कविता एक समझदार औरत थी। वो पैसे लेकर बोली, लाला जी आपकी नीयत ठीक नहीं है, मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी। उधर बनिया पैसा न मिलने के कारण बौखलाया हुआ घर आया और खरी खोटी सुनाने लगा। फिर बोला, अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो राशन के पैसे नहीं लेगा। कविता को बनिए की आंखों में सहानुभूति नहीं हवस दिख रहा था। वो फटाफट अपनी कान की बाली उतार कर उसे दे दी और बोली, जाओ यहाँ से, अब कभी मत आना। अकेली औरत देखी नहीं कि उसका फ़ायदा उठाने चले आते हैं। ये एक बार नहीं हुआ था जब कोई कविता को इस नियत से देख रहा हो। अब तो आए दिन यही होता था। कोई न कोई उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की फिराक में रहता था। इस प्रकार पूरे गांव में ही वो एक बदनाम औरत बन गई थी। अपनी जगह पर कविता सही थी। उसने अपने दामन में कोई कलंक नहीं लगने दिया, परंतु पूरा समाज मिलकर उस अबला स्त्री पर कलंक लगाता रहा। कविता समझ गई कि उसका यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है। वो अपने भाई के घर चली गई, पर यहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ भी वही सब होने लगा जो उसके ससुराल में हो रहा था। वो परेशान हो गई थी, फिर भी अपनी हालत से लड़ रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। उसके भाई ने भी बदनामी के चलते उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। बेचारी कविता जाए तो जाए कहाँ। कविता को तो बस औरत होने की सज़ा मिल रही थी, पर उसने भी हिम्मत नहीं हारा। वो शहर चली गई। वहाँ भी लोगों का रवैया उसके प्रति ठीक नहीं था। अपने हालात से लड़ना कविता को बखूबी आता था। उसने अपने दामन को कलंक से हमेशा बचाए रखा, फिर भी लोग उस पर झूठी लांछन लगाते ही रहे। कविता अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हालांकि यहाँ भी ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज औरतों को भोग विलास की वस्तु समझकर उसके महत्व को नकारता रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नए कहानी के साथ।